Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. I'm really sorry कि मैं इतने टाइम से जो थी वो वीडियो पोस्ट नहीं करी थी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फॉर नॉट पोस्टिंग बेसिकली. तो जैसे आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेसिस इन सॉल्ट. तो मैं सब कुछ कंप्लीट चैप्टर में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, एंड तक देखिएगा. हर एक डाउट मैं आपका कंप्लीट करूँगी, रिमूव करूँगी इसके अंदर. और जैसे कि मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है डिफ्रेंसीशन में, क्योंकि ये कम्प्लीटली डेड ऑपोजिट रहते हैं और बहुत ईजी हो जाता है याद करने के लिए. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं इसके अंदर लेके आई हूँ तो हमेशा की तरह, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर लेके आई हूँ. तो मैं हर चीज़ इसके अंदर लेके आई हूँ, बने रहिएगा. नॉर्मली आस्किंग क्वेश्चंस भी, और क्या क्या जनरली पूछा जाता है बच्चों से ऐसे वन में, मिड टर्म एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में, हर चीज़ मैं बताऊँगी. तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं. तो अब यहाँ पे मेरे एसिड का मैंने हेडिंग डाल रखा है, बेसिस का मैंने हेडिंग डाल रखा है. तो यहाँ पे बच्चों मैं जो हूँ वो आपको मिनरल एसिड के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल एसिड इन एसिड बेसिस इन सॉल्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लिटिल बिट हिंट आप उसका जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे. तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. अब एसिड का क्या है कि भाई इन एक्वस फॉर्म इट प्रोड्यूस और इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी. या तो हाइड्रोजन आयंस वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेंगे. हाइड्रोनियम आयंस पेन इज ऑल्सो गेटिंग, इसको भी फीवर लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको भी जो है वो ठंडी लग गई है. ओके नाउ, तो अब क्या है हमारे पास कौन से जो होते हैं. अब ये तो हमारा हाइड्रोनियम आयंस, नहीं तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, एक बात हमारे को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे H2O में मिक्सअप हो जाते हैं. ठीक है, जब हम वो H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं. तो हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड बट दे आर नॉट स्टेबल एज हाइड्रोनियम आयंस आर स्टेबल, एंड हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड विद रिएक्टिंग with वाटर. ओके चलो, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई एक्वस में क्या फॉर्म हो रहा है. तो एक्वस में फॉर्म हो रहा है OH, हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म्स इट हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस है, नहीं तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस है. फिर मिनरल एसिड कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड. तो H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, H3PO4 हो गया. मतलब कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम हमें पता कैसे चलेगा कि एसिड है, क्योंकि हर एक के आगे तो Cl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. लोगों को जनरली पता ही होता है, पर बाकी सारे कौन से हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज वन ऑफ दोज. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा बेस है. तो बेस का तो बहुत ही सिंपल है बेटा कि उसके आगे OH लगा होगा. तो OH लगा होगा तो यहाँ पे तो अब हर जगह पे Cl नहीं लगा हुआ, राइट, बट यहाँ पे तो हर जगह पे OH लगा हुआ है, राइट. बट क्या कहते हैं इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, मैं भी आपको बताऊँगी. स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड करके भी कुछ टर्म होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. सो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 is magnesium hydroxide. So why there are OH, why there are over here OH2, so that you have to see in the chemical formula. तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, so I'll give the button link in the end screen or in the description box, you can see it. ठीक है, तो ये these are the examples, few examples of the bases, these are few examples of the mineral acid, not organic acid, I'm repeating. तो चलो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, या हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कैसे होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग ओवर हियर. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोनियम आयंस तो कैसे फॉर्म होंगे भाई, they are going to just H plus H2O will give us H3O. समझ में आया. So this is how hydronium ion is going to produce. But how the hydrogen ion is producing, तो H2SO4 है, in H2O it is giving me H plus
SO4, ठीक है. सो इन एनी दिस थिंग, अब हम लोग अब इक्वेशंस देखने वाले हैं. बट इन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में वी हैव सीन इक्वेशंस वेयर hydrogen is produced, right? So that is an acidic reaction. Okay, so if hydrogen is produced or released at the end of the equation separately, nothing else been attached, nothing else is attached to hydrogen, that means it is an acidic reaction. So HCl में if in H2 it gives H plus Cl. Okay, HNO3 gives us H plus NO3, ठीक है. अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. NaOH है. ओके, सो इन H2O NaOH MgOH MgOH CHO2 gives us CaOH. Okay, now those who produces less. Now I was talking about weak and strong or mild acid, right? So weak acid or mild acid is one of the same thing. If somebody is asking you weak acid, that is also the same thing. If somebody asking you the mild acid, that is also the same thing. Okay, so those who produces less H plus ions are called weak. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वीक और माइल्ड एसिड होंगे. ठीक है, तो अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वीक एसिड एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. ऑब्वियसली कुछ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड करके कुछ है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग कॉल्ड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो, राइट. So strong base is NaOH and KOH, okay, and weak is CaOH2 MgOH2. अब ये वीक क्यों है, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. वाई दीज आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिएगा इसके अंदर. ये क्यों वीक है, ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स. ओके, तो चलो यहाँ पे अब ये कुछ सिमिलर सा है. समटाइम्स व्हेन हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर H2O, it forms H3O plus ions. That's what I was telling you over here, right? It's not necessary. Some people think, some of my students thought that only hydrogen ions are produced. No children, hydronium ions are also produced, and hydrogen is less stable than hydronium ions. Hydronium ions are more stable. Okay, and this solution is acidic in nature. Obviously, higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. This also you need to understand. People get confused in this. Why over here the value is increasing and over here it is decreasing? Why? So in the pH scale, which we are going to see very soon in this chapter, so in the pH scale the acidic proportion is in the lower value. So obviously the higher the acidic proportion over here, hydronium ions which give the acidic property to the solution, lower will be the pH value. Understood now children? अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. सेपरेशन ऑफ H plus ions from HCl cannot occur in the absence of water. ठीक है ना, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वन. सो अब कई लोग सोचते हैं कि जी वाटर के एब्सेंस में जो भी है वो भी हमारा हो जाएगा, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा. सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली एट ऑल ट्रू. Without the water you cannot produce the hydrogen ions or hydronium ions. ठीक है, hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. So this is very 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 much important. This line if you're finding it in the book, then mark it out. And तुम्हारे को ये पता होना चाहिए बच्चों कि without water combining you will not have the hydrogen ions produced, which gives actually the acidic property to the acid. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. एक और नोट देख लेते हैं भाई. एक और नोट क्या है, हायर द हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन एट द सोल्यूशन, हायर द पीएच वैल्यू. वाई? ना इधर तो हायर था तो इधर लोअर था, इधर हायर है तो इधर लोअर है. क्यों है? इन द पीएच स्केल दैट वी आर गोइंग टू सी वेरी सून. सो पीएच स्केल में क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ या बेस की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दैट इज़ बीन शोन इन द हायर लेवल. ठीक है, so if the hydroxide ion concentration is more, that means they have more basic level. Okay, so means balance over here. Another this thing, ये भी आपको जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी. आई एम गोइंग टू मेक द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 2. सो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड डू लाइक इट, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइकिंग इट. ठीक है, एक ही लास्ट देख लेते हैं. मीन्स बैलेंस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस
एक वाटर के अंदर भी चिल्ड्रन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं और हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फ़र्क क्या पड़ता है, हमें वो वाटर जो है वो न्यूट्रल हमारा बना रहता है, लेकिन हमारा वो वाटर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जब उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे आयंस तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, लाइक द डेफिनेशन ओवर हियर, राइट, है ना। बट अगर उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस अटैच हो जाएंगे तो वो जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, लाइक ओवर हियर गिवन इन द डेफिनेशन, राइट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? व्हेन यू मिक्स acid solution due to more hydrogen ions, now the solution will turn acidic. That's what I've told you just now, right? And when you mix basic solution due to more hydroxide ions now in water, the water becomes basic in nature, ठीक है। तो अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए और ये नोट का और इस नोट का क्या मतलब है ये भी अच्छी तरीके से समझने के लिए बने रहेगा इस सीरीज़ में। आई एम गोइंग टू पोस्ट सीरीज़ नाउ. Please do like and subscribe and do share my video. Bye bye.